सुप्रीम कोर्ट में एड केस पर बहस। आईपीएसी रेड मामले में सुनवाई के दौरान बड़ा विवाद सामने आया। बंगाल सरकार ने कहा कि एड के पास जांच का अधिकार सीमित है। केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई में बड़ा फैसला आ सकता है। तमिलनाडु चुनाव में बड़ी जब्ती। चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी में 1200 करोड़ रुपए की नकदी, सोना, शराब और ड्रग्स जब्त किए। कुल 163 फर दर्ज की गई है। ये कार्रवाई चुनाव में गड़बड़ी रोकने के लिए की गई। अधिकारियों का कहना है कि निगरानी और सख्त की जाएगी। चुनाव से पहले ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बिहार सरकार की पहली कैबिनेट बैठक। नई सरकार ने आज पहली कैबिनेट मीटिंग की। कई बड़े फैसलों पर चर्चा हुई। रोजगार और विकास योजनाओं को प्राथमिकता दी गई। सरकार जल्द नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकती है। जनता को बड़े ऐलान की उम्मीद है। यूपी की शेखा झील बनी रामसर साइट। अलीगढ़ की शेखा झील को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट का दर्जा मिला। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़ी उपलब्धि है। झील में कई दुर्लभ पक्षी पाए जाते हैं। सरकार अब इसे पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करेगी। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। ईरान अमेरिका तनाव बढ़ा। होर्मुज जलडमरू को लेकर तनाव जारी है। ईरान ने फिर से रास्ता बंद करने की चेतावनी दी। अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की तैयारी की है। इससे वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है। तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। ट्रंप का बड़ा बयान। अमेरिकी नेता डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध की स्थिति गंभीर है। उन्होंने ईरान पर सख्त रुख अपनाने की बात कही। वहीं ईरान बातचीत से पीछे हट गया है। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। शेयर बाजार में गिरावट। आज भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा गिरा। निवेशकों में घबराहट का माहौल है। वैश्विक तनाव इसका बड़ा कारण बताया जा रहा है। विशेषज्ञ सतर्क निवेश की सलाह दे रहे हैं। डीजल पेट्रोल कीमतों में बदलाव। तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के असर से भारत में भी बदलाव दिखा। कुछ शहरों में दाम बढ़े हैं। आम लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है। आगे और बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। एयरफोर्स का एक्सप्रेसवे शो। अब के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स का शो आयोजित हुआ। लड़ाकू विमानों ने शानदार प्रदर्शन किया। हजारों लोग इसे देखने पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। यह आयोजन देश की ताकत दिखाने के लिए किया गया। दिल्ली में पानी संकट। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की कमी बढ़ गई है। टैंकरों पर निर्भरता बढ़ी है। सरकार ने आपात योजना शुरू की है। लोगों को पानी बचाने की सलाह दी गई। आने वाले दिनों में समस्या और बढ़ सकती है। नोएडा में ट्रैफिक सख्ती। नोएडा में ट्रैफिक नियमों को सख्त किया गया। चालान की संख्या बढ़ाई गई है। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। लोगों को नियमों का पालन करने को कहा गया। उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगेगा। साइबर फ्रॉड में बढ़ोतरी। देश में ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। बैंकिंग फ्रॉड के नए तरीके सामने आए हैं। सरकार ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को ओटीपी और जानकारी साझा न करने की सलाह दी गई। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं। स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी। गर्मी के कारण बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। डायरिया और डिहाइड्रेशन के केस बढ़े हैं। डॉक्टरों ने ज्यादा पानी पीने की सलाह दी। बच्चों और बुजुर्गों को खास सावधानी रखने को कहा गया। अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए दिन भर पानी, नींबू पानी, औज या छाछ लेते रहें ताकि शरीर डिहाइड्रेट न हो। खासकर 12 से 4 बजे तेज धूप में बाहर निकलने से बचें। ज्यादा तला भुना और भारी खाना न खाएं। फल, सलाद और ठंडी चीजें ज्यादा लें। सोशल मीडिया पर सख्ती। सरकार ने फेक न्यूज के खिलाफ अभियान तेज किया। कई अकाउंट्स पर कार्रवाई की गई। नई गाइडलाइन लागू की जा सकती है। प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदारी बढ़ाने को कहा गया। गलत जानकारी फैलाने वालों पर सख्त कदम उठेंगे।